बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से महफूज होंगे। आज जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 8 की ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट करनी है। टेक्स्ट बुक आप लोग अपने सामने रखेंगे, लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, फोकस आपका बुक पे होना चाहिए। जहाँ से हम पढ़ रहे हैं उंगली आपने साथ साथ लगानी है। ट्रांसलेशन को आपने समझना है। पेज नंबर आप ओपन करेंगे 42। आज पेज नंबर 42 की ट्रांसलेशन हम मुकम्मल करेंगे आखिर तक, जहाँ पे 42 पेज जो है वो एंड हो रहा है, यहाँ तक आज हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इन प्रेज ऑफ फेमस मैन, मशहूर आदमियों की तारीफ में, ये सबक का नाम है। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। स्विट्ज़रलैंड एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। विद हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों के साथ, एंड लवली लेक्स, और खूबसूरत झीलों के साथ। पूरी लाइन का क्या तर्जमा होगा? स्विट्ज़रलैंड बुलंद पहाड़ और खूबसूरत झीलों के साथ एक खूबसूरत मुल्क है। इट इज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ यूरोप। ये तकरीबन यूरोप के दरमियान में है, मिडल दरमियान में, ऑलमोस्ट तकरीबन। इट इज़ नेक्स्ट टू इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ये इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के करीब वाक़या है। नेक्स्ट मतलब करीब। ऑस्ट्रिया भी एक मुल्क का नाम है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग मुल्क है, ऑस्ट्रिया अलग मुल्क है। बट नो प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कोई भी जगह नहीं इज़ नेक्स्ट करीब टू द सी, समंदर के। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कोई भी जगह समंदर के करीब नहीं है, यानी ये समंदर से बहुत ज़्यादा दूर है। द पीपल हु लिव इन स्विट्ज़रलैंड, वो लोग जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, आर कॉल्ड स्विस, उनको स्विस कहा जाता है। ये वर्ड्स मीनिंग में मैंने आपको बताया था। द स्विस आर गुड फार्मर्स, स्विट्ज़रलैंड के लोग अच्छे किसान हैं, एंड गुड इंजीनियर्स, और अच्छे इंजीनियर हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्विस चॉकलेट एंड स्विस वॉच। आपने स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट और स्विट्ज़रलैंड की घड़ियों के बारे में सुना होगा। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन, दिस स्टोरी, ये कहानी, इज है अबाउट अ मैन, एक आदमी के बारे में, हु लिव्ड, जो रहता था, नियर आल्डोर्फ। आल्डोर्फ ये किसी जगह का नाम है। इसको आप कैसे लिखेंगे? आल्डोर्फ, ये इस तरह से आप लिखेंगे। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है आल्डोर्फ। ये कहानी एक आदमी की है जो आल्डोर्फ के में रहता था। आल्डोर्फ क्या था? ए स्मॉल टाउन, जो एक छोटा सा कस्बा था, इन द मिडल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के दरमियान में। हिज नेम वाज विलियम टेल। हिज नेम, उसका नाम, वाज था, विलियम टेल, विलियम टेल, उसका नाम विलियम टेल था। ही वाज अ फार्मर, ही वो, वाज था, ए फार्मर, एक किसान, एंड हैड, और रखता था, 2 सन्स, 2 बेटे। वो एक किसान था और उसके 2 बेटे थे, वॉल्टर एंड विलियम्स। उसके बेटों के नाम वॉल्टर और विलियम्स थे। हिज फार्म वाज ऑन द माउंटेन साइड। उसके जो खेत थे, यहाँ पे फार्म का मतलब हम खेत करेंगे, वैसे फील्ड होता है। हिज फार्म्स वाज ऑन द माउंटेन साइड, उसके खेत पहाड़ी इलाकों की तरफ थे, नियर आल्डोर्फ, आल्डोर्फ के करीब। उसके खेत आल्डोर्फ के नजदीक पहाड़ियों वाली साइड पे थे। आगे जी सबक शुरू होता है। इसका नया पैराग्राफ, विलियम टेल एंड द एप्पल। विलियम टेल और सेब, ये कहानी यहां से शुरू हो रही है। एट दिस टाइम अबाउट 600 ईयर्स अगो। एट दिस टाइम, उस वक़्त, अबाउट तकरीबन 600 ईयर्स अगो, 600 साल पहले, द स्विस पीपल वर नॉट फ्री। स्विस पीपल, स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले लोग, वर नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं थे।
वैसे फ्री का मतलब फारिग भी होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री का मतलब जो है वो आज़ाद होगा। द ऑस्ट्रियंस, ऑस्ट्रिया के रहने वाले लोग, हैड इन्वेडेड, उन्होंने हमला किया स्विट्ज़रलैंड पर, एंड दे मेड, और उन्होंने बनाए क्रूअल लॉज, जालमाना कवानीन, टू कीप डाउन द स्विस, स्विट्ज़रलैंड के लोगों को काबू में रखने के लिए। यानी ऑस्ट्रिया के लोगों ने क्या किया, वहाँ पे हमला किया स्विट्ज़रलैंड पे, उन पे फतह हासिल की और उनको काबू में रखने के लिए उन्होंने बहुत जालमाना कवानीन बनाया। तो क्या तर्जुमा बनेगा, द ऑस्ट्रियंस हैड इन्वेडेड स्विट्ज़रलैंड एंड दे मेड क्रूअल लॉज टू कीप डाउन द स्विस। ऑस्ट्रियंस ने स्विट्ज़रलैंड पर हमला किया और स्विट्ज़रलैंड के लोगों को काबू में रखने के लिए जालमाना कवानीन बनाए। द ऑस्ट्रियंस लीडर in William Tell's part of the country was a man called Gessler। Gessler आप कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, गाफ, ये सीन, लाम और रे, गैसलर, इस तरीके से आप लिखेंगे। द ऑस्ट्रियन लीडर, ऑस्ट्रिया का जो लीडर था, कायद था, इन विलियम टेल्स पार्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के उस हिस्से का जहां पे विलियम टेल रहता था, वाज अ मैन, एक आदमी था, कॉल्ड गैसलर, जिसका नाम गैसलर था। तो पूरी लाइन का तर्जमा क्या बनेगा कि मुल्क के जिस इलाके में विलियम टेल्स रहता था, वहां के जो ऑस्ट्रिया का हुक्मरान था उसका नाम गैसलर था। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट गैसलर डिड। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है, दैट गैसलर डिड, जो गैसलर ने की थी। ये बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है जो गैसलर ने की। क्या किया वो आगे बताएगा। ही पुट अप अ वुडन पोस्ट, उसने एक लकड़ी का खंबा लगाया, इन द मार्केट प्लेस, बाजार में, ऑफ आल्डोर्फ के, उसने आल्डोर्फ के बाजार में एक लकड़ी का खंबा लगाया। फिर क्या किया, ऑन द पोस्ट, उस खंबे के ऊपर, ही हंग, उसने लटका दी, एक कैप, एक टोपी, विद अ बैज, जिसपे विद अ बैज ऑन इट, जिसके ऊपर एक निशान लगा हुआ था। खंबे के ऊपर उसने एक टोपी लटका दी जिस पे निशान लगा हुआ था। द बैज वॉज ऑस्ट्रियन, द बैज, निशान, वाज था ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया का, ये ऑस्ट्रिया का निशान था। जैसे हमारा निशान झंडे पे आप देखते हैं चांद सितारा बना हुआ होता है, इस तरह का कोई निशान होगा उनका, ये ऑस्ट्रिया का निशान था। इट वॉज द बैज ऑफ द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया, इट वॉज, ये था, द बैज, निशान, ऑफ किंग, बादशाह का, ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के, ये ऑस्ट्रिया के बादशाह का निशान था। गैसलर गेव ऑर्डर्स, गैसलर ने ये हुक्म दे रखा था, दैट के एनीबॉडी, कोई भी आदमी, हु पास्ड द पोस्ट, जो इस खंबे के पास से गुजरेगा, इन आल्डोर्फ मार्केट प्लेस, आल्डोर्फ के बाजार में, मस्ट बो, उसने लाजमी झुकना है, इन फ्रंट ऑफ द बैज, इस निशान के सामने। गैसलर ने यह हुक्म दे रखा था कि आल्डोर्फ के बाजार में से जो भी आदमी गुजरेगा उसने इस निशान के सामने लाजमी झुकना है। दिस वाज टू शो, ऐसे उसने क्यों किया था, दिस वाज, ये था, टू शो, दिखाने के लिए, दैट द ऑस्ट्रियंस, के ऑस्ट्रिया के लोग, वर, थे, द मास्टर, आका या मालिक, ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के। ये निशान, ये सारा काम इस वजह से था, ये दिखाने के लिए कि ऑस्ट्रिया के लोग स्विट्जरलैंड के मालिक हैं। वन डे, एक दिन, विलियम टेल केम, आया, इनटू आल्डोर्फ में, फ्रॉम हिज फार्म्स, अपने खेतों में से। एक दिन विलियम टेल अपने खेतों में से आल्डोर्फ की तरफ आया।
जी क्या हुआ फिर? हिज यंगर सन विलियम वाज विद हिम, उसका छोटा बेटा विलियम भी उसके साथ था। दे हैड नॉट बीन टोल्ड, उनको नहीं बताया गया था, पैसे वाइज का फिक्र है। दे हैड नॉट बीन टोल्ड, उनको नहीं बताया गया था। द ऑर्डर, हुक्म, अबाउट द कैप, उस टोपी के बारे में जो था, उनको इस टोपी के बारे में जो हुक्म था उसका पता नहीं था या उसके बारे में बताया नहीं गया था, दोनों ठीक हैं। एंड सो दे डिड नॉट बो, चुनाचे वो नहीं झुके। एज दे वेंट पास्ट द पोस्ट, जैसे वो उस खंबे के पास से गुजरे। जो आदमी वहां पे गुजरता था वो झुकता था, लेकिन इनको उस हुक्म के बारे में नहीं पता था। ये चूंकि उस जगह पे नए नए गए थे, पहली दफा गए थे, तो इनको नहीं पता था, लिहाजा ये जब वहां से गुजरे उसके सामने से, तो ये नहीं झुके। तो क्या हुआ? द ऑस्ट्रियन सोल्जर्स अरेस्टेड देम, ऑस्ट्रियन सोल्जर, ऑस्ट्रिया के सिपाहियों ने अरेस्टेड देम, उनको गिरफ्तार कर लिया। इमीडिएटली, फौरन। ऑस्ट्रिया के सिपाहियों ने उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया। एंड ड्रैग्ड देम इन फ्रंट ऑफ गैसलर, और उनको घसीटते हुए गैसलर के पास ले गए। डिड यू हियर माई ऑर्डर, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? शाउटेड गैसलर, गैसलर चिल्लाया ऊंची आवाज से, गुस्से से बोला, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? आई डिडंट नो अबाउट इट अनटिल नाउ। आगे से विलियम टेल क्या जवाब देता है? आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता, अबाउट इट, इसके बारे में, अनटिल नाउ, अभी तक, मैं अभी तक इस हुक्म के बारे में नहीं जानता। रिप्लाइड टेल, टेल ने जवाब दिया ब्रेवली, बहादुरी से, यानी डर के नहीं, बहादुरी से आगे से जवाब दिया कि मैंने अभी तक इस हुक्म के बारे में नहीं सुना। बट आई रिफ्यूज, लेकिन मैं इनकार करता हूं, टू बो, झुकने से, टू एनी बॉडीज कैप, किसी भी इंसान की टोपी के सामने। आई विल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। पहले कहता है कि मुझे पता भी नहीं था, पहली बात तो ये कि मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई ऑर्डर है, कोई हुक्म है कि यहां से गुजरते हुए झुकना है, मैं इस बारे में नहीं जानता। आगे फिर कहते हैं कि वो तो अलग बात थी कि मैं जानता नहीं था, अगर मैं जानता भी होता फिर भी मैं किसी आदमी की टोपी के सामने नहीं झुक सकता, और मैं आइंदा भी ऐसा कभी नहीं करूंगा। पता भी नहीं था, अगर पता होता तभी मैंने ऐसे कोई नहीं करना था। यानी बहादुरी से वो आगे से बोल रहा है, कहता है आई डिडंट नो अबाउट इट अंटिल नाउ, मैं अब तक इसके बारे में नहीं जानता था। रिप्लाइड टेल ब्रेवली, ब्रेवली टेल ने बहादुरी से जवाब दिया, बट आई रिफ्यूज टू गो टू एनी बॉडीज कैप, लेकिन मैं किसी भी इंसान की टोपी के सामने झुकने से इनकार करता हूं। आई विल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। गैसलर गॉट वेरी एंग्री, शहर है, बादशाह था, वो किसी का इनकार नहीं सुन सकता था। गैसलर गॉट वेरी एंग्री, गैसलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। व्हेन ही हेard दिस, जब उसने ऐसा सुना। देयर इज समथिंग एल्स, यहां एक बात और भी है। यू डिसोबीडिएंट फेलो, तुम नाफरमान शख्स, ही शाउटेड, चिल्लाया। तुम नाफरमान शख्स के बारे में एक और बात भी है, वो चिल्लाया। कौन सी बात? वाई आर यू कैरिंग ए बो एंड एरोज, तुम अपने साथ ये तीर और कमान लेके क्यों फिर रहे हो? जाहिर है कि हम आका हैं, आप लोग गुलाम हो, तो आपको तो इजाजत ही नहीं है कोई हथियार लेके साथ चलने की। आका हम हैं, हमारे पास हथियार होने चाहिए, आप लोग तो हमारे गुलाम हो। तो वो यानी कि चिल्ला को गुस्से से बोल रहा है कि वाई आर यू कैरिंग अ बो एंड एरोज, कि तुम्हारे पास ये तीर और कमान क्यों है, तुम तीर कमान उठा के क्यों फिर रहे हो? ठीक है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका जो पेज नंबर 42 था उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 में इंशाल्लाह पेज नंबर 43 पे जाएंगे, उसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे और फिर ट्रांसलेशन करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेज की वर्ड्स मीनिंग और फिर ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।